डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.6 के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके बारे में समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर प्राचलिक फलनों का अवकलन जब x और y को तीसरे चर राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है तो ऐसे फलनों को बोलते हैं प्राचलिक फलन। x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t by 2 log tan t by 2 and y इक्वल टू a sin t तो पहले हम लोग dx by dt निकालेंगे। हो जाएगा a कांस्टेंट d by dt ऑफ cos t प्लस d by dt log tan t by 2 dx by dt इक्वल टू a d by dt ऑफ cos t होगा माइनस साइन t। इसके बाद d बाई डी टी log tan t by 2, यहाँ चैन रूल अप्लाई करेंगे। पहले हम log x का 1/x होता है तो log tan t by 2 का हो जाएगा 1 अपान tan t by 2, इसको पूरे को x मान लिया, log x 1/x की जगह पर tan t by 2। फिर दोबारा करेंगे d बाई डी टी tan t by 2 ये हो गया dx बाई डी टी ए माइनस साइन टी और प्लस tan t by 2 को हम लिख सकते हैं sin t by 2 अपान cos t by 2। तो ये संख्या पलटने पर ऐसे हो जाएगी cos t by 2 अपान sin t by 2। अगेन d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x और x के स्थान पर t by 2 है तो हो गया sec स्क्वायर t by 2। अब फिर एक बार करना पड़ेगा t by 2 का, d बाई डी टी ऑफ t by 2 जब करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट और d बाई डी टी ऑफ t हो जाएगा 1। इस प्रकार से dx बाई डी टी आ गया, dx बाई डी टी इक्वल टू a माइनस साइन टी और प्लस cos t by 2 अपान साइन t by 2 अपान साइन t by 2 इंटू सेक स्क्वायर t by 2 को लिखेंगे 1 अपान cos स्क्वायर t by 2 इंटू 1/2। तो हाँ, अब ये cos t by 2 से एक cos t by 2 कट जाएगा और dx बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1 अपान 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2 और 2 साइन ए बाई 2 cos ए बाई 2 साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2 साइन टी बन जाएगा। dx बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपान साइन टी और इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे dx बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपान साइन टी है तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, साइन टी आ गया और साइन टी का माइनस साइन टी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये dx बाई डी टी बन जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी। ऐसे अब डी वाई बाई डी टी निकाला जाए तो
y इक्वल टू ए साइन टी है, डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा ए कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या हो गया, कॉस टी हो गया। डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस टी। अब हमको निकालना है डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिवाइड बाई डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी। डिवाइड बाई डी टी है ए कॉस टी अपान ए कॉस स्क्वायर टी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रखेंगे अपान साइन टी, साइन टी ऊपर पहुंच जाएगा और डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस टी साइन टी अपान कॉस स्क्वायर अपान ए कॉस स्क्वायर टी। ए से ए कैंसिल हो गया, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, साइन टी अपान कॉस टी इक्वल टू टैन टी, ये आंसर आ गया टैन टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है x इक्वल टू ए सेक थीटा y इक्वल टू बी टैन थीटा। तो इजी है, सब लोग कर सकते हैं। और इसके बाद 10वां क्वेश्चन ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसमें भी वही करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा, ए कांस्टेंट डी बाई थीटा ऑफ कॉस थीटा हुआ माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन साइन थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा और प्लस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा हो गया 1। अब ये साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू आ गया ए थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार डी वाई अपान डी थीटा निकालेंगे। तो y की वैल्यू है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, देन डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन मान करके, एंड डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा हो गया कॉस थीटा माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड जो अप्लाई करेंगे तो पहला फंक्शन डी बाई डी थीटा, सेकेंड फंक्शन हुआ कॉस थीटा
प्लस सेकंड फंक्शन कॉस थीटा है और डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा। अब इसके बाद डी वाई बाई डी थीटा ए कांस्टेंट कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा हुआ माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा हो गया 1। इस प्रकार से ये डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा ए कांस्टेंट कॉस थीटा, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए थीटा साइन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, then dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। अब dy by d थीटा की वैल्यू ए थीटा साइन थीटा अपॉन dx by d थीटा की वैल्यू ए थीटा cos थीटा, ए थीटा कैंसिल, साइन अपॉन cos tan, then dy by dx इक्वल टू tan थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर था 10th। अब 11th में आ जाइए। यदि x इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स x11th and last of this exercise, x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर है ए की पावर साइन इनवर्स टी एंड y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर फिर है ए की पावर cos इनवर्स टी। तो दर्शाइए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। अब पहले डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करें, यहाँ पर वेरिएबिलिटी है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू है ए साइन इनवर्स टी की होल पावर 1/2। अंडर रूट को हमने इस प्रकार ब्रेक कर दिया। पहले लगाएंगे x की पावर n का फार्मूला, फिर लगाएंगे a की पावर x और लास्ट में d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई चेन रूल। पहले x की पावर n 1/2 a साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t है, a की पावर साइन इनवर्स t है, a की पावर साइन इनवर्स टी होल पावर 1/2 माइनस 1। फिर करेंगे डी बाई डी टी ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो ये आ जाएगा 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी की होल पावर माइनस 1/2 और डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया, साइन इनवर्स टी, तो ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी और इनटू लॉग ऑफ ए। अब क्योंकि हमने साइन इनवर्स टी को एक्स मान के फॉर्मूला अप्लाई किया था ए की पावर एक्स का,
फिर हमको दोबारा करना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी बाई चेन रूल। अब ये हमारा जब अपान में आएगा तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, और तो डी एक्स बाई डी टी इजकल टू 1/2, और इसकी हम पावर प्लस में क्या दे रहे हैं, ए की पावर साइन इनवर्स टी होल पावर प्लस हो गई 1/2, और इनटू न्यूमरेटर में ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, और इसके बाद इनटू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर टी स्क्वायर, इसके स्थान पर टी है तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। फिर क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इजकल टू न्यूमरेटर में ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपान, इसमें भी अंडर रूट लग जाएगा 2 ए की पावर साइन इनवर्स टी, और अपान में ही ये भी आ गया √1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारी डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई फाइनली। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी टी। तो इसी प्रकार करना है, डी वाई बाई डी टी इजकल टू डी बाई डी टी और ए की पावर कास इनवर्स टी की होल पावर 1/2। तो उसी प्रकार करेंगे, तो पहले एक्स की पावर एन, फिर ए की पावर एक्स, और लास्ट में डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा 1/2 ए की पावर कास इनवर्स टी होल पावर 1/2 माइनस 1। फिर हमने किया सेकेंड टाइम डी बाई डी टी ए की पावर कास इनवर्स टी। अब ए की पावर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह क्या आ गया है, कास इनवर्स टी। तो ये हो गया हमारा 1/2 ए की पावर कास इनवर्स टी की होल पावर माइनस 1/2, और इनटू ए की पावर एक्स के फॉर्मूले से ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, तो ये हो जाएगा ए की पावर कास इनवर्स टी लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, इनटू फिर करना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ कास इनवर्स टी। और डी बाई डी टी कास इनवर्स टी क्या होता है, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक से देख लें और समझ लें, क्योंकि इसी साइड में रफ करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी टी इजकल टू, अब ये अपान में आके पावर प्लस में हो जाएगी, और न्यूमरेटर में रहेगा ए की पावर कास इनवर्स टी लॉग ए अपान 2 ऑलरेडी है 2, और ये अपान में पावर प्लस हुई, और उसको हम लोग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं ए की पावर कास इनवर्स टी। तो क्या बच गया, डी बाई डी टी कास इनवर्स टी, ये हो गया -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स के स्थान पे यहाँ टी है, ये हो गया -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए की पावर कास इनवर्स टी लॉग ए अपान 2√1 माइनस टी स्क्वायर √ए की पावर कास इनवर्स टी। अब हम लोग निकालेंगे
डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी, डिवाइड बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। तो डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू ये आ चुकी है और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये लिखी हुई है। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी। ये हमारा डी एक्स बाई डी टी है, इसको हम जब लिखे ले रहे हैं इसका काम पड़ेगा ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू रखी जाए, डिवाइड बाई डी टी आया है माइनस ए की पावर कास इनवर्स टी लॉग ए अपान में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट ए की पावर कास इनवर्स टी और होल अपान डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये हमने लिख रखा है ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया और क्या बचा देखते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए की पावर कास इनवर्स टी लॉग ए अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हमने काट दिया है, कैंसिल हो गया है। अपान में अंडर रूट के अंदर ए की पावर कास इनवर्स टी, अब संख्या पलट जाएगी तो ये ऊपर गया अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और अपान में आ गया ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए, फिर से कैंसिल कर देंगे। अब ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए ए की पावर कास इनवर्स टी है, अपान में अंडर रूट ए की पावर कास इनवर्स टी है, तो ऊपर ए की पावर कास इनवर्स टी की होल पावर 1 अपान में ए की पावर कास इनवर्स टी की होल पावर 1/2, ये हमारा बन जाएगा ए की पावर कास इनवर्स टी की होल पावर 1/2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए की पावर कास इनवर्स टी। इसी प्रकार यहाँ पर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी है और ऊपर ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट के अंदर है, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1 और ए की पावर साइन इनवर्स टी की होल पावर 1/2 अपान में लाएंगे, ये नीचे बन जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी की होल पावर 1/2। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे हम कर देते हैं, यहाँ पर ये पावर घट के ऊपर हो जाएगी ए की पावर कास इनवर्स टी की पावर 1 माइनस 1/2 और अपान में हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी की होल पावर यहाँ 1 माइनस 1/2, ये हो गया माइनस, और ये पावर 1/2 आएगी जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर कास इनवर्स टी। इसी प्रकार यहाँ ही पावर 1/2 आएगी सॉल्व करने पर, तो लिख सकते हैं ए की पावर साइन इनवर्स टी, और ये किसकी वैल्यू गिवन थी, वाई की वैल्यू थी, माइनस वाई बन गया अपान में किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई।
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस वाई अपान एक्स, और यही हमको प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अगली जो प्रश्नावली है वो सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन के अंतर्गत है। सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन माने उत्तरोत्तर अवकलन। जब हम 2 बार 3 बार या उससे अधिक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसे कहते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन। देखते हैं, और ये प्रश्नावली हो जाएगी 5.7 में आ जाएगा सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। उत्तरोत्तर अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन। जो हम y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन करते हैं, अवकलज, या इसी को प्रथम अवकलज भी कह सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज, प्रथम अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, अथवा इसी को y1 भी कहा जाता है, y1 भी कहा जाता है, और इसी को हम लोग f डैश एक्स भी कहते हैं या dy भी कहते हैं, कई प्रकार से व्यक्त करते हैं, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, और इसी को y1 भी कह सकते हो, इसी को dy भी कह सकते हैं, या फिर इसी को कहीं कहीं y डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम y का सेकेंड टाइम दोबारा अवकलन करेंगे, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये कहलाता है डी टू वाई अपान डी एक्स टू, अथवा इसी को हम लोग y2 कहते हैं, या f डबल डैश एक्स, या फिर dy, और या फिर y डबल डैश भी कह सकते हैं। इसी प्रकार जब तीसरी बार करेंगे y का x के सापेक्ष तृतीय अवकलज, थर्ड डेरिवेटिव, ये कहलाएगा डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब, या डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री, या वाई थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स, अथवा यहाँ पर डी टू वाई होगा, डी थ्री वाई, या वाई ट्रिपल डैश ऐसे। और जब nवां अवकलज निकालेंगे y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष nवां nth अवकलज, तो इसको हम लोग कहेंगे डी एन वाई अपान डी एक्स एन, अथवा वाई एन, अथवा एफ एन एक्स, या फिर डी एन वाई, या इसको हम लोग वाई होल पावर एन, ऐसे वाई एन भी कह सकते हैं। ये होता है सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन। देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इसकी कैसे सॉल्व होती हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्नावली है एनसीईआरटी में
5.7 और 5.7। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 1 to 10 सभी में द्वितीय अवकलज सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे अभी तक करते आ रहे थे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2। तो ये हो गया 2x एक्स की पावर n के फॉर्मूले से प्लस 3 डी बाई डी एक्स हो गया 1 और 2 कांस्टेंट है 0 हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी टू बाई अपान डी एक्स 2 इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 और ये आंसर आ जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1 प्लस 3 कांस्टेंट इसका 0 हो गया। आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। इसी प्रकार हमको 1 to 10 तक करना है। तो इसमें अब क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्स क्यूब लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स क्यूब लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 एक्स क्यूब लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल गुणनफल का नियम अप्लाई होगा और हम लोग एक्स क्यूब को फर्स्ट और लॉग एक्स को सेकंड मान लेते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब। डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का एक्स की पावर n के फॉर्मूले से 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये डिवाइड बाई डी एक्स आ गया, x से एक्स क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log of x to the base। Now again differentiate respect to x। तो हम दोबारा अवकलन करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 और यह हो गया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अगेन यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब ये डी टू वाई अपान डी एक्स 2 आ जाएगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया 2x प्लस 3 कांस्टेंट फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का हुआ 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम ऐसे लिख करके बता रहे हैं। पहला फलन डी बाई डी एक्स सेकेंड लॉग एक्स प्लस सेकेंड फलन लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स 2 इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का हुआ 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स टू दी बेस ही और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो गया 2x। ये x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक x यहाँ बच जाएगा। तो
d2y/dx2 इक्वल टू 2x और प्लस 3, यहाँ पर x बच गया, और प्लस 2x log x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2x, 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3x और प्लस 6x log x टू द बेस ई। 2x प्लस 3x ऐड हो गया तो 5x प्लस 6x log x टू द बेस ई। ये हमारा d2y/dx2 सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर e की पावर x sin 5x और e की पावर 6x cos 3x। दो क्वेश्चन हैं, दोनों सेम टाइप के हैं, तो 7th ले रहे हैं। e की पावर 6x cos 3x, e की पावर 6x cos 3x, यहाँ पर भी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। dy/dx इक्वल टू dy/dx e की पावर 6x cos 3x फर्स्ट इंटू सेकेंड, dy/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन dy/dx सेकेंड फंक्शन cos 3x प्लस सेकेंड फंक्शन cos 3x dy/dx e की पावर 6x, e की पावर 6x dy/dx cos x होता है माइनस साइन x, तो cos 3x का पहली बार करेंगे तो माइनस साइन 3x, फिर दोबारा करना पड़ेगा 3x का, dy/dx 3x का हो जाएगा 3, और फिर cos 3x dy/dx e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x की जगह 6x हो गया, और फिर दोबारा 6x का कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू -3 पहले ले आएंगे, e की पावर 6x साइन 3x और प्लस 6 e की पावर 6x cos 3x अगेन डिफ्रेंशिएट। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, e की पावर 6x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 6 cos 3x और -3 sin 3x बाद में लिख दिए। अब जब इसका दोबारा हम अवकलन करेंगे, d2y/dx2 करेंगे, d/dx e की पावर 6x को फर्स्ट मान लेंगे और इस पूरे को सेकंड मान लेंगे, 6 cos 3x -3 sin 3x, इसको पूरे को सेकंड मान लेंगे, d2y/dx2 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e की पावर 6x dy/dx ऑफ 6 cos 3x -3 sin 3x और प्लस सेकेंड फंक्शन है 6 cos 3x -3 sin 3x dy/dx ऑफ फर्स्ट e की पावर 6x। अब इसके बाद सिंपल डिफरेंशिएशन करना है और लास्ट में सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। d2y/dx2 इक्वल टू e की पावर 6x और ये हो गया, dy/dx करेंगे तो 6 कांस्टेंट और cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x, दोबारा 3x का 3 आ जाएगा, -3 कांस्टेंट, साइन 3x का करेंगे तो cos 3x
और फिर करेंगे डिवाइड 3x का, फिर 3 आ जाएगा। 3 sin 3x का cos 3x और 3x का हो गया 3। इसके बाद प्लस ये था हमारा 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x e की पावर 6x का e की पावर x के फॉर्मूले से e की पावर 6x, अब दोबारा करेंगे 6x का तो 6 आ जाएगा। फिर इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। e की पावर 6x, यहाँ पर माइनस 6 इंटू 3 18 sin 3x और माइनस 9 cos 3x, 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस और यहाँ ऐसा करें कि 6 e की पावर 6x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें सीधे, मिल जाएगा 6 इंटू 6 36 e की पावर 6x cos 3x और 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 e की पावर 6x sin 3x। अब इसी प्रकार इस ब्रैकेट में भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। d2y बाई dx2, जब हम e की पावर 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 18 e की पावर 6x sin 3x और माइनस 9, दोनों टर्म माइनस में है, माइनस 9 e की पावर 6x cos 3x और प्लस 36 e की पावर 6x cos 3x माइनस 18 e की पावर 6x sin 3x। कितना हो गया, 36 e की पावर 6x cos 3x में 9 e की पावर 6x cos 3x घट जाएगा तो 27 आ जाएगा। 27 e की पावर 6x cos 3x प्लस में, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 36 e की पावर 6x sin 3x। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन कितना आ गया, 9 e की पावर 6x, तो यहाँ बच जाएगा 3 cos 3x और माइनस 4 sin 3x। ये d2 बाई dx2 आ गया। तो ठीक समझ लें, देख लें, और आज के लिए इतना ही। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।